जय हिंद। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग मनी सिस्टम को पढ़ रहे हैं और मनी सिस्टम के आज हम लोग टाइप ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं। अर्थात टाइप ऑफ मनी, कभी हमने सोचा है कि हमारे पास जो मनी है क्या वह करेंसी है या जो करेंसी है वही मनी है? निश्चित तौर पर दोनों अलग अलग है। कोई भी वस्तु या चीज मनी हो सकता है, लेकिन हर मनी करेंसी नहीं हो सकता है। मनी का वह भाग या वह मनी जो सरकार वैधानिक रूप से जारी करती है, उसमें वो लीगल टेंडर ऑफ मनी होता है। उसमें एक विधि ग्राह्यता हो जाती है तो वह करेंसी हो जाता है, अर्थात देश का लीगल मनी हो जाता है। उसका सरकार एक सिंबल तय करता है और उसका एक मूल्य होता है। प्रायः किसी भी मनी का मूल्य रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ एक्सचेंज और परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है। हर देश का अपना अलग अलग मनी होता है और उसका एक सिंबल होता है और उसका एक नाम होता है। भारत का विधिग्राह्य मुद्रा रुपया है। तो आज चलते हैं, हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ मनी को। टाइप ऑफ मनी, मनी के प्रकार। टाइप ऑफ मनी, मनी के प्रकार। आपको पता है कि हमारे पास जो मनी है वह लीगल टेंडर ऑफ मनी है। अर्थात कह सकते हैं पहली प्रकार का मनी जो है वह लीगल टेंडर ऑफ मनी है। यही मनी हमारे देश का लीगल टेंडर है, अर्थात रुपया है। अर्थात यह वैधानिक मुद्रा है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और यह मनी जब भी हम लेन देन में यूज करते हैं तो कोई भी व्यक्ति इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वह फटा हुआ नहीं हो। क्लियर? मनी, लीगल टेंडर मनी को ही हम लोग कैश मनी कहते हैं। क्या, कौन सा मनी कहते हैं? कैश मनी। कैश मनी अर्थात वह मनी जो नोट और कॉइन्स के रूप में हो। कॉइन्स के रूप में है। नोट और कॉइन्स में जो उपलब्ध मनी है वही कैश मनी है और प्रायः लीगल टेंडर ऑफ मनी ही कैश मनी होता है। तीसरा मनी है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी, और ये कमोडिटी मनी जो है किसी भी वस्तु के रूप में हो सकता है। जैसे कि हमारे पास जो उपलब्ध कमोडिटी है, वस्तु है, उसी को हम मनी के रूप में हम कोई भी सामान खरीदते हैं। जैसे कि सोना चांदी या कोई प्रतिभूति होता है, वह भी कमोडिटी मनी के रूप में हो सकता है। इसी तरह का एक मनी है जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी, और ये रिप्रेजेंटेटिव मनी रिप्रेजेंट करता है। यह मनी हो सकता है गोल्ड के रूप में हो, या हो सकता है हमारे देश का मनी न होकर के डॉलर के रूप में हो, या हो सकता है ये चांदी के रूप में है, सिल्वर के रूप में हो। तो ये सब मनी जो है निश्चित तौर पर रिप्रेजेंट करने वाला मनी है और वह प्रतिनिधि मुद्रा के रूप में काम आता है। उसी तरह से एक मनी है जिसको कहते हैं बैंक मनी। बैंक मनी, निश्चित तौर पर ये बैंक मनी जो है वह चेक हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है ना, या बैंक के द्वारा अन्य प्रतिभूतियां हो सकती है जो हमें बैंक में ही लीगल हो सकता है। हाँ, अगर दो व्यक्ति आपस में यह एग्रीमेंट कर ले कि हम अपना भुगतान चेक में करेंगे तो वह मनी के रूप में प्रयोग हो सकता है। इसके बाद आता है एक मनी है जिसको हम लोग कहते हैं प्रायः, कौन सा मनी? तो वह मनी होता है हमारा अकाउंट मनी। अकाउंट मनी होता है। अकाउंट मनी अर्थात अकाउंटिंग काम करने के लिए, एक लेन देन करने के लिए हिसाब किताब का मनी होता है। वह हमारा नोट और क्वाइंस ही होता है। नोट और क्वाइंस में ही हम लोग हिसाब किताब प्रायः करते हैं। कभी कभी डॉलर के रूप में, किसी रिप्रेजेंटेटिव मनी के रूप में भी हिसाब किताब करते हैं। जैसे जीडीपी का अनुमान हम एस्टिमेशन जो करते हैं, निश्चित तौर पर किस मनी में करते हैं? डॉलर में करते हैं। तो यह हमारा अकाउंट मनी हो सकता है। सातवां मनी जो होगा वह गुड्स मनी होता है। जो गुड मनी, गुड मनी मतलब अच्छी मुद्रा। ये अच्छी मुद्रा जो होता है वह नए
या आकर्षक मुद्रा जो है, आकर्षक मुद्रा जो बहुत ही नोट और सिक्का ताजा होता है, नया होता है, उसी को गुड मनी कहते हैं। और गुड मनी में एक बहुत बड़ी खामियां है, अगर गुड मनी है तो वो चलन से हमेशा बाहर रहने की संभावना उसमें ज्यादा रहती है, और उसका मूल कारण है कि वह बैड मनी का शिकार हो जाता है। बैड मनी अर्थात बुरी मुद्रा। ये बुरी मुद्रा जो है पुराने पुराने घिसे पिटे नोट या सिक्का होगा, और इस दोनों पर एक नियम लागू होता है जिसको कहते हैं ग्रेशम का नियम। ग्रेशम का नियम, ग्रेशम नियम। ये ग्रेशम का नियम क्या कहता है, अगर चलन में दोनों टाइप का मनी हो, गुड मनी और बैड मनी दोनों हो, तो बैड मनी इतना शक्तिशाली होता है वह अच्छी मुद्रा को, गुड मनी को चलन से बाहर कर देता है। और इसी प्रोसेस को, इसी परिस्थिति को हम ग्रेशम का नियम कहते हैं। एक और मनी है जिसको कहते हैं टोकन करेंसी। टोकन करेंसी यह सांकेतिक मुद्रा है। इसका इंटरनल वैल्यू जो होता है वह कम होगा, और जो एक्सटर्नल वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। अर्थात इसका फेस वैल्यू ज्यादा होता है और इंटरनल वैल्यू कम होता है। अर्थात जिस वस्तु का वह बना होता है, जिस मेटल का वह बना है, उसका मूल्य हो सकता है जीरो है, कम है, लेकिन उस पर जो फेस वैल्यू अंकित मूल्य होता है वो ज्यादा होता है। यही टोकन करेंसी है। जैसे कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1351 तक वह शासन किया था। 1325 से 1351 तक अपने शासन काल में उन्होंने इस करेंसी को जारी किया था, और वह कांसा का बना हुआ था। तो टोकन करेंसी एक सांकेतिक मुद्रा होता है। एक मनी है जिसको कहते हैं हॉट मनी। हॉट मनी, हॉट मनी का मतलब होता है उष्ण मुद्रा। इसमें डिमांड की अपेक्षा सप्लाई जो होता है वो कम होता है, यानी कि हर तरफ पलायन का इसमें गुण होता है। पलायन, पलायन का गुण होगा, यानी कि जहां पर उस मनी का, करेंसी को ज्यादा मूल्य मिलने की संभावना होगी, उस ओर वह शिफ्ट हो जाता है। अर्थात यह हमेशा फॉरेन करेंसी होगा। जब भी होगा यह हॉट मनी तो फॉरेन करेंसी ही होगा। ठीक है, फॉरेन करेंसी ही होगा हॉट मनी। इसके विपरीत एक और मनी है जिसको हार्ड मनी कहते हैं। हार्ड मनी, कठोर मुद्रा, हार्ड मनी। इसमें भी डिमांड जो होती है वह अधिक होगा, लेकिन सप्लाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात डिमांड से सप्लाई कम होगा, लेकिन इसमें पलायन का गुण नहीं होता है। जिस रूप में यह जहां रहता है वही रूप में वह वहां मौजूद रहता है, और यह भी हमेशा जो होगा वह फॉरेन करेंसी ही होगा। यह फॉरेन करेंसी ही होता है। इसी तरह का एक और मनी है जिसको कह सकते हैं कि वह मनी जो हॉट मनी, ये हो गया लीगल टेंडर मनी, कैश मनी, अकाउंट मनी, नोट और सिक्का मनी। उसी तरह से एक आध और मनी है जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक है ऑप्शनल मनी। ठीक है, एक ऑप्शनल मनी है। ऑप्शनल मनी है जिसको कहते हैं, ठीक है, वैकल्पिक मनी, अल्टरनेटिव मनी। अर्थात वह वैकल्पिक रूप में, जैसे कि ऑप्शनल मनी है डॉलर। हम बहुत सारे ऐसे भी कामों को हम इस मनी के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मनी का प्रकार है। एक और मनी है जिसको हम लोग कहते हैं लीगल, या कह सकते हैं हाई पावर करेंसी मनी। हाई पावर मनी, और हाई पावर मनी जो है वो M0 है। हाई पावर मनी M0 है, जो एनी टाइम हमारे जनता के बीच या हमारे पास डिमांड के लिए मौजूद होता है। जब भी हमारा किसी भी वस्तु का हम डिमांड करते हैं ये मनी उपलब्ध होता है। लेकिन हम, ये जरूरी है कि हमारे पास जो एनी टाइम मनी होगा वह लीगल टेंडर मनी ही होगा, जो कैश रूप में हो सकता है या नोट और सिक्का के रूप में हो सकता है। लेकिन हम जब भी कोई काम करेंगे तो कैश फॉर्म में करेंगे। लेकिन मनी का और भी रूप है जिसको हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको टाइप ऑफ मनी के कुछ महत्वपूर्ण भागों को बताया, और इस मनी का प्रयोग हमेशा होते रहता है।
कुछ खास मनी है जो मेटेलिक मनी है, एक खास मनी है जिसको कह सकते हैं प्लास्टिक मनी। एक प्लास्टिक मनी होता है, प्लास्टिक मनी, और प्लास्टिक मनी जो होता है वो प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसे कि यह मनी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक का कोटेड किया हुआ मनी को प्लास्टिक मनी कहते हैं। तो इस तरह से इस सारे टाइप ऑफ मनी को आप याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे मनी के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी, और मनी कैसे जारी होता है, करेंसी सिस्टम भारत में खास करके किस तरह से मनी जारी किया जाता है। इस दो टॉपिक को अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।